नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव होने हैं और इस सिलसिले में हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं। चुनाव में क्या होने वाला है, इस स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और इस दरमियान हम कई नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी और उनके पार्टी का क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं रायबरेली जनपद के सपा जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव। इनसे हम बातचीत करेंगे और सपा के स्टैंड को लेकर, सपा के चुनावी राजनीति को लेकर कई सवाल होंगे हमारे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है, बिल्कुल एकदम हम मुहाने पर खड़े हैं चुनाव के आप लोग, और इसमें कई सियासी पार्टियां जो हैं वो अपना दाव खेलेंगी। समाजवादी पार्टी उसमें एक बड़ी पार्टी है और पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, अभी आप विपक्ष में हैं। इस चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब समाजवादियों की सरकार रही है, चाहे नेताजी का समय रहा हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का समय रहा हो, समाजवादियों ने हमेशा उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। चाहे छात्रों को उनके वेलफेयर के लिए, चाहे लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात रही हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात रही हो, या छात्रों की और तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात रही हो, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत हुए हैं, ये कार्य बहुत हुए हैं। इसी तरह रोजगार समाजवादी पार्टी ने बहुत दिए लोगों को, नहीं दे पाए तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। छात्रों, नौजवानों, इसी तरह किसानों की भलाई के लिए उनको उचित मूल्य दिए गए, उनकी उपज की तौल हुई और उन्हें सरकारी रेट मुहैया कराए गए। उन्हें खाद, यूरिया, DAP कभी कम नहीं होने पाई। साधन सहकारी समितियों में खाद की भरमार रहती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी तरह मजदूरों को उनके प्रोत्साहन के लिए साइकिल दी गई, उनको तमाम रोजगार दिए गए। मनरेगा जैसी योजनाओं में समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को 60% रोजगार मुहैया होते थे। 40-60 का रेशियो कभी नहीं बिगड़ा। इसी तरह व्यापारियों के भलाई के लिए तमाम कार्य हुए, हर वर्ग के लिए कार्य हुए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हुए, हर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य हुए, उनकी भलाई के लिए कार्य हुए। आदि जो कार्य हुए, इन कार्यों को लेकर के समाजवादी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी से लोग निराश हैं। 4.5 वर्ष की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है। जो योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में चालू थी, उन योजनाओं को के ही फीते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काटे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सारी योजनाएं आज ठप हैं। कोरोना जैसी महामारी में उत्तर प्रदेश के लोगों का अनाज छोड़ दिया गया, तो अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं प्राइवेट अस्पताल लूट का अड्डा बने हुए थे। तो सरकार का इकबाल नहीं था। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, कोई विकास काम नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बिजली, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समय में जो बिजली की व्यवस्था दी गई है, वही बिजली अभी भी चल रही है। एक भी यूनिट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम नहीं किया है। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है। एक बोरी यूरिया के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ रही है पुलिस की। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की हद है, व्यापारी परेशान है। तो जब सारा वर्ग उत्तर प्रदेश का परेशान है, तो आज समाजवादी पार्टी के समय जो काम किए गए, लोगों को काम याद हैं। उन कामों को देख करके समाजवादियों की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है। 2022 के चुनाव में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग जनमत देंगे और उत्तर प्रदेश में एक विकास परक सरकार बनाने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा। भाजपा तो बार बार कहती है कि हमारी जो सरकार है वो विकास की सरकार है, हम सबको साथ लेकर सबका विकास कर रहे हैं। और जो पिछली सरकारें थीं वो जाति धर्म की राजनीति करती थी, बंटवारे की राजनीति करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक समरस समाज की स्थापना की है और विकास को एक नई दिशा दी है। ये भाजपा का कहना है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप
आपका क्या मत है इस बात पर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी जात की बात नहीं की है, सबका सम्मान किया है और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है सबकी भागीदारी रही है, हर जाति की हर धर्म की बराबर भागीदारी रही है। आप उठाकर देख लीजिए सारी योजनाओं में, हमारी सरकार के समय में जितनी भी योजनाएं थीं वो सबके लिए थी, कोई एक जात विशेष के लिए नहीं थी। ये बदनाम करने की बात करते हैं। क्या लैपटॉप किसी जात विशेष को दिया गया? क्या कन्या विद्याधन भी किसी जात विशेष को दिया गया? तमाम और अन्य काम हुए क्या किसी जात के लेके नहीं किए गए? बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या किया है? दूसरे के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो जिलाधिकारी हैं, जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, वहाँ किनकी पोस्टिंग है? थानों में जो थानेदार पोस्टेड हैं कौन है? सारे योगी आदित्यनाथ के लोग हैं। तो जातिवाद की बात समाजवादियों के ऊपर करते हैं और काम खुद जातिवाद का करते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी जातिवाद नहीं किया। जातिवाद अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप एक जिलाध्यक्ष हैं और पूरा जनपद आप देखते हैं। इस बार के चुनाव में रायबरेली जनपद में चुनावी मुद्दे क्या होंगे? वो कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इस पिछले चुनाव में यहाँ से एक भी सीट जो है समाजवादी पार्टी नहीं निकाल पाई थी, इसलिए इस बार का मुकाबला जो है आपके लिए मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नया है, क्योंकि सारे विधानसभाओं पर आपको जो है नए सिरे से संगठन तैयार करके चुनाव लड़ना होगा। तो कौन सी बड़ी समस्याएं आपको दिखती हैं? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी, आपने कहा एक भी सीट नहीं जीती, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, ऊंचाहार से हमारे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 6 में से 3 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी रायबरेली में जीती थी। एक समाजवादी पार्टी जीती थी और दूसरे उसके समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कांग्रेस के 2 विधायक जीते थे। तो हम समाजवादी पार्टी रायबरेली में बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी सदैव रायबरेली में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप देखिएगा 2022 के चुनाव के बाद रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आने जा रही हैं। और जो आपने कहा किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी जो आवारा पशु किसानों के फसल चल रहे हैं इस मुद्दे पे लड़ेगी, जो रायबरेली की सड़कें टूटी पड़ी हैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, जो अस्पतालों की चरमराई हुई व्यवस्था है और वो जो उस मुद्दे पे रायबरेली में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी किसानों को यूरिया और डीएपी नहीं दी गई है, उस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी छात्रों को भलाई के लिए पता नहीं कितने कार्य किए, उन मुद्दों पर लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में बड़े पावर हाउस लगवाए, कम से कम 30-32 बड़े पावर हाउस अपनी सरकार के समय में लगवाए, उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी रायबरेली में एम्स जैसी संस्था की स्थापना हुई, उसकी जो ज़मीन दी गई है वो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में दी गई है, उन बातों को लेकर के लड़ेगी समाजवादी पार्टी रायबरेली में। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में जो विकास किया है, रायबरेली में तमाम बड़े अस्पताल बने हैं, जो जिला रायबरेली का जिला अस्पताल है इसका कायाकल्प और इसमें बेड बढ़ाने की जो बातें हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम बड़े पुल बने, समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम यहाँ पॉलिटेक्निक बने, ITI स्कूल बने। तो समाजवादी पार्टी जो विकास रायबरेली में की है उन विकास के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी रायबरेली में चुनाव लड़ेगी। और इतना रायबरेली में काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुए हैं कि आज रायबरेली का आम जन समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है कि कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो। रायबरेली के 6 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक बनाने का काम रायबरेली के आम जनमानस करने जा रहा है। जितना आसानी से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर ज़मीन पर देखा जाए तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक तो पहले गठबंधन नहीं है किसी के साथ। पिछली बार गठबंधन होने के बावजूद भी उम्मीद से कम सीटें आई थीं, इस बार गठबंधन भी नहीं है। और कई छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं, जो एक तरह से समाजवादी पार्टी के ही पुराने वोट बैंक में सेंधमारी करेंगी, वो चुनाव मैदान में है इंडिपेंडेंटली। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी पार्टी की रणनीति क्या है कि जो पुराने वोटर हैं, जो पुराना वोट बैंक है, उसको समाजवादी पार्टी बचा सके? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं रायबरेली के बारे में, समाजवादी पार्टी रायबरेली में बिना किसी गठबंधन के बहुत हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। सन 96 में रायबरेली की 6 विधानसभा में 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती।
2002 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 6 में से 4 सीटें जीतने का काम की। जब 2012 का चुनाव हुआ तो 6 में से 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती। तो बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी। तो हमें गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रायबरेली में बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी को लोग, रायबरेली के लोग बहुत पसंद करते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लोग पसंद करते हैं। और रायबरेली के लोग उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, इस चीज़ के लिए लोग याद करते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान है। 2022 का चुनाव विधानसभा का होने तो दीजिए। अगर 6 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी रायबरेली के ना जीते तो मैं आपसे बात करूंगा। पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी रायबरेली में जीतने जा रही है। पहले हम जीत चुके हैं, 6 में से 5 हम जीत चुके हैं, 6 में से 4 हम जीत चुके हैं। तो इस बार हम 6 में से 6 जीतेंगे, हमें विश्वास है और रायबरेली के लोगों पर भरोसा है। ये जिलाध्यक्ष थे रायबरेली, समाजवादी पार्टी के रायबरेली के जिलाध्यक्ष थे, जिनका ये दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी रायबरेली के 6 में से 6 विधानसभा जीतने जा रही है। इस दावे में कितना सत्य है ये चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।